बीजेपी के साथ भी आपका मकान खाली करवाया गया, आपने बहुत कोशिश की कि मकान खाली ना किया जाए। उसी बीजेपी ने आपको, जब जेडीयू के खिलाफ भी ऐसी खबरें थी कि जेडीयू के खिलाफ आपको इस्तेमाल किया, चुनाव हरवाया गया कमजोर करने के लिए जेडीयू को। फिर उसके बाद बीजेपी, ये भी आरोप लगे कि बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर के आपकी पार्टी को तोड़वाया। अब आप फिर बीजेपी के साथ जा रहे हैं, एनडीए में शामिल हो रहे हैं। ऐसी क्या आपको लगता है मजबूरी थी कि उनके साथ दोबारा से जाए आप? भाई मजबूरी नहीं, जैसा मैंने कहा, आप व्यक्तिगत हितों को मद्देनजर रखते हुए आप फैसले नहीं लेते हैं। आप बड़े परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देखते हैं। जब आप लोक कल्याण की बात करते हैं, जब आप जनहित की आप बात करते हैं, या पार्टी हित की भी अगर आप बात करते हैं, तो उसमें ज़रूरी है पार्टी के तमाम नेताओं के राय मशवरे को सुनना। तो ये तमाम फैसले उस सोच के साथ लिए जाते हैं। जहाँ तक घर खाली करने की आपने बात की, भैया मैं उस घर में रहने का हकदार ही नहीं था। वो जिस कैटेगरी का वो हाउस था, ज़रूर हाँ, इस बात से मुझे एतराज़ था कि जिस तरीके से खाली कराया गया, थोड़ा सा समय मिलता तो हम लोग शायद बेहतर परिस्थिति में उस घर को हम लोग खाली करते। बट इस बात को लेकर मैं हमेशा से क्लियर था कि जिसका मैं हकदार ही नहीं हूँ, उस पर मैं दावेदारी कर ही नहीं सकता। तो वो घर कभी प्रश्न ही नहीं बनता था। दल यूनाइटेड के सामने पार्टी को कमज़ोर करने के लिए जदयू फैसला पूर्णतः लोक जनशक्ति पार्टी का ही था। मैं उस वक्त, क्योंकि अब तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मैं बोलूंगा, बट उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी जो अपने मूल स्वरूप में थी, उसका ये फैसला था। और भले आज कई लोग इससे असहमति दर्ज करें, बट उस वक्त पार्टी के तमाम सांसद, तमाम विधायक, सब ने मिलकर यह फैसला लिया था कि हम लोग को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। बिकॉज जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दबाव में हम लोग को कॉर्नर किया जा रहा था, हम लोग को लड़ने के लिए ना के बराबर सीटें उस वक्त दी जा रही थी। तो ये तमाम परिस्थितियां में फैसला लिया गया पार्टी के द्वारा कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ें। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की कहीं से कोई भूमिका ही नहीं आती। और तीसरा प्रश्न जो आपने पूछा कि पार्टी टूटी, परिवार टूटा, उसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका, मैं तो इसमें बल्कि जनता दल यूनाइटेड को भी मैं दोष नहीं देता पार्टी परिवार तोड़ने में। मैं मानता हूं कि अगर आपके अपने आपके साथ खड़े रहते तो मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई भी ताकत है जो मेरे परिवार को या मेरी पार्टी को तोड़ सकती। यहाँ पर धोखा मुझे मेरे अपनों से ही मिला। मेरे अपने अगर मेरे साथ रहते तो कोई पार्टी परिवार को नहीं तोड़ सकता। तो इसमें किसी तीसरे की भूमिका की गुंजाइश ही बहुत सीमित रह जाती है जब आपके अपने ही आपके साथ ना खड़े हों। आपको कोई इतराज है कि अगर पारस जी मंत्री बने रहे सरकार में, केंद्र में, और आपको भी मंत्री बना दिया जाए, तो आपको कोई एतराज तो नहीं? क्योंकि आप ही की पार्टी को तोड़ के मंत्री बने थे एक गुट को लेकर। भाई मुझे किसी बात से कोई एतराज नहीं है। जैसा मैंने कहा कि मैं इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल गया हूँ। मुझे घर परिवार, चाचा भतीजा, इन सब की लड़ाई में उलझना ही नहीं है। मैं बिहार में, मैं खास तौर पे अगर मैं बात करूं, मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ निकला हूं। मेरे लिए बड़ी चिंताएं मेरे सामने कि क्यों आज़ादी के 75 साल के बाद आज भी मेरा बिहार प्रदेश पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। मुख्यमंत्री 18 साल से मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने क्या ऐसे कार्य किए जो मेरे प्रदेश को विकास की राह पर आगे लेकर जाए या बनिस्बत बाकी राज्यों के समकक्ष में लाकर मेरे प्रदेश को खड़ा करे। जब मैं विजनलेस की बात करता हूं, मैं मेरे मुख्यमंत्री जी का मैं जिक्र करता हूं कि उनके पास वो विजन ही नहीं है कि कैसे प्रदेश में आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स आए, या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो, या वहां पे एजुकेशनल हब बने। तो मेरी चिंता, मेरी सोच पूरी उस दिशा में है। सो फॉर मी इट रियली डजंट मैटर कि कौन कैबिनेट में है, कौन मंत्री हैं, कौन क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मेरी सोच भी उस तरफ नहीं जाती है। मतलब आप उनके साथ बैठने को तैयार है एनडीए की मीटिंग में, चाचा भतीजा आमने सामने? कोई एतराज नहीं आपको? भाई ऑफ कोर्स नॉट। जब आप कलीग्स होते हैं, आपको अपने व्यक्तिगत इश्यूज को, उन बैगेजेस को आपको पीछे रखकर उस गठबंधन के हित में आपको आगे बढ़ने की जरूरत होती है। चुनाव में जब आप एनडीए का हिस्सा हो गए हैं, वो भी एनडीए का हिस्सा है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं हाजीपुर या जहां से भी तय होता है, तो आप उनके लिए, उनको जितवाने के लिए कैंपेन करने को तैयार है? भाई हाजीपुर के अलावा जहां से भी चुनाव लड़ेंगे मैं जरूर करूंगा, बट हाजीपुर से वो चुनाव लड़े ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती मुझे दिखती नहीं है। लेकिन उनको जितवाने के लिए अगर दूसरी सीट चाहते हैं तो आप कैंपेन करें? जहां से भी वो चुनाव लड़े, मैं एनडीए का हिस्सा हूं। एनडीए जहां पे मुझे कहेगी प्रचार के लिए, मैं जरूर जाऊंगा। चिराग जी, 5 सांसद हैं उनके पास। आपको लगता नहीं उनका गुट ज्यादा मजबूत है, उनकी पार्टी ज्यादा मजबूत है, आप सिर्फ अकेले सांसद हैं? तो ऐसे में 2024 में आपकी दावेदारी जो 6 सीटों की पहले थी, क्या आपको लगता है दावेदारी बन पाएगी, या एनडीए या बीजेपी आपको अकोमोडेट करेगा? भाई I'll just begin by correcting you a little bit. 5 सांसद उनके साथ नहीं है। जरूर वो दल बदल कानून की जो बाध्यता है उससे संभवतः वो बंधे हुए जरूर होंगे।
औपचारिक तौर पर संभवतः वो उस गठबंधन से अलग निकल नहीं पा रहे होंगे, बट इट्स लाइक एन ओपन सीक्रेट, एवरीबडी नोज दैट उनके जो बाकी के 3 सांसद हैं, लिविंग असाइड माय चाचा एंड माय यंगर ब्रदर, उन 2 को अगर आप छोड़ दें तो बाकी के जो उनके 3 सांसद हैं वो किस किस के संपर्क में हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। कल ही उनकी एक सांसद यहाँ मेरे साथ ही मौजूद थी, लंबे समय से उनके कई और सांसद मेरे संपर्क में हैं, और ना सिर्फ मेरे संपर्क में भाई बल्कि कई और दलों के भी संपर्क में हैं। और ये बात इट्स लाइक एन ओपन सीक्रेट, एज आई सेड, ये मुझे पता है, ये बिहार की जनता को पता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पता है, क्योंकि उनके कुछ एक सांसद तो भाजपा के भी संपर्क में हैं। तो ऐसे में ये दावेदारी पेश करना कि 5 सांसद उनके साथ हैं, ये कहीं से भी सही नहीं है।